हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए, मैथमेटिकल मेथड्स लेक्चर नंबर 4। अभी देखो लास्ट लेक्चर तक हमने ऑपरेशंस में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन देखा था, जिसमें हमने ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ देखा था, यस और नो। अब नेक्स्ट ऑपरेशन एक्चुअली रिजोल्यूशन है, बट उसके पहले मुझे कुछ केसेस डिस्कस करने थे, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। सो इसीलिए आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्लास, सबसे पहला क्वेश्चन, रिजल्टेंट ऑफ a1 बार a2 बार a3 बार क्या होगा। तो हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पता है। अब इस केस को बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ। क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन। ओके नो। सो इसमें क्या होगा, देखो a1 बार a2 बार इनका एक रिजल्टेंट, दैट इज व्हाट हमने r1 बार कंसीडर किया। तो r1 बार इज व्हाट a1 बार प्लस a2 बार। अब r1 बार प्लस r3 बार क्या होगा? a4 बार। ये सब रिजल्ट कहाँ से मिल रहा है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। ये और नो क्लास, a1 बार प्लस a2 बार इज r1 बार, r1 बार प्लस r3 बार इज a4 बार। अब r1 बार की वैल्यू क्या है? a1 प्लस a2। तो a1 बार प्लस a2 बार प्लस a3 बार इज व्हाट? a4 बार। सो दिस इज व्हाट अवर रिजल्टेंट ऑफ a1 बार प्लस a2 बार प्लस a3 बार का रिजल्टेंट क्या होगा बेटा? a4 बार। तो इसे हम पॉलीगॉन लॉ बोलेंगे। सो सिमिलर फैशन अगर मुझे कुछ ऐसा क्वेश्चन आता तो समझो ये a4 बार ऐसे होता, सो दिस इज व्हाट आवर आंसर a5 बार। आर यू गेटिंग मी क्लास? तो ऐसे कितने भी साइड्स आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? a1 बार टेल टू हेड, a2 बार टेल टू हेड, a3 बार टेल टू हेड, a4 बार टेल टू हेड। तो जितने भी आपको ऐड करने वो सारे सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर देंगे, यस और नो। एंड रिजल्टेंट क्या होगा? फर्स्ट वाले का टेल एंड लास्ट वाले का हेड, इनको ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या होगा? रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस वेक्टर। सो इसे हम कहते हैं पॉलीगॉन लॉ। क्या बोलते हैं क्लास? पॉलीगॉन लॉ। सो ट्रायंगल लॉ का बड़ा वर्जन क्या हो जाएगा? पॉलीगॉन लॉ। तो ये भी पार्ट मेरे हर एक बच्चे को क्लियर हो चुका है। अब उसके बाद देखो क्लास, ये तो बहुत सिंपल हो गया, पॉलीगॉन लॉ यहाँ से इंट्रोड्यूस हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ कॉमन केसेस जो बहुत बार में भी कॉम्पिटिटिव में भी आता है, इवन स्टेट बोर्ड में भी आ सकता है। तो देख लो क्लास, स्टेट बोर्ड में जो MCQs है उसमें आ सकता है, तो प्लीज फोकस कर लो। यहाँ पे a बार है, b बार है, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये क्या मिल रहा है बेटा? r बार मिल रहा है। सो प्यार से देखो, r बार जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू a बार जो एंगल क्रिएट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? अल्फा। एंड यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है? देखो ये सिंबल मतलब क्या? परपेंडिकुलर ना। सो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू कितना है? 90। सो ऐसा जब सिचुएशन होगा तब ये एंगल बिटवीन a बार एंड b बार जो थीटा है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, एंड ऑल दोस थिंग। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हमें डेफिनेटली पूछेंगे। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करना चाहिए, a बार एंड रिजल्टेंट में का एंगल अगर 90 है तो डेफिनेटली ये बहुत ही ऑब्वियस रिजल्ट है कि a बार एंड b बार के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल ही होगा। एक्यूट कभी हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक्यूट होगा तो उसका रिजल्टेंट ये आ जाएगा और अल्फा की वैल्यू डेफिनेटली 90 से लेस ही होगी, यस और नो। तो ऑब्ट्यूज होगा। तो बहुत बार ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, एंड 3 ऑप्शन जो होते हैं वो एक्यूट एंगल के होते हैं और एक ही ऑप्शन होता है जो ऑब्ट्यूज एंगल का होता है। तो डेफिनेटली विदाउट कैलकुलेशन हम बोल सकते हैं जो ऑब्ट्यूज एंगल है वही आंसर होगा, एंगल बिटवीन a बार एंड b बार, यस और नो। तो ये कॉमन सेंस भी आपको डेवलप करना चाहिए, जो कॉम्पिटिटिव में या MCQs क्वेश्चन सेक्शन A में MCQs आएंगे उसमें भी यूटिलाइज हो सकता है। क्लियर है? पक्का? देखो हाँ क्लास, हम छोटा छोटा भी पार्ट छोड़ नहीं रहे, अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो पूरा फोकस करो, नोट्स बनाओ। ओके, अब जनरलाइज क्या होगा वो देख लेते हैं। हमें पैरेललोग्राम में tan अल्फा का फॉर्मूला पता था, क्या था वो? b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 90 है एंड वी नो दैट tan 90 कितना होता है? नॉट डिफाइंड, दैट इज व्हाट? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी कब मिलता है क्लास? जब डिनोमिनेटर 0 होता है।
तो डेफिनेटली हमें एक रिजल्ट क्या मिला, a प्लस बी कॉस थीटा इज 0, मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। अब ये माइनस ए अपॉन बी है मतलब क्या, देखो क्लास, कॉस का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है ना, तो यहां पे 90 होता है, तो 0 टू 90 में पॉजिटिव वैल्यूज, क्या आ गया, पॉजिटिव वैल्यूज, बट 90 टू 180 में क्या आता है, नेगेटिव वैल्यूज आता है, नेगेटिव वैल्यूज। सो देखो ना, ये नेगेटिव मिल रहा है, तो डेफिनेटली 90 टू 180 का ही एंगल होगा उसके बीच में, यस और नो, दैट इज व्हाट ऑब्ट्यूज एंगल। तो मैंने आपको ये कॉमन सेंस से भी बताया ना, ग्राफिकली देखो ना यार, कॉस का मैंने ग्राफ निकाला तो हमें दिख रहा है कि नेगेटिव कहाँ पे मिल रहा है, 90 टू 180 में नेगेटिव मिल रहा है, 0 टू 90 में पॉजिटिव वैल्यू मिलता था, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, कॉस थीटा इज नेगेटिव, नो, सो नेगेटिव है मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल ही होगा। क्लियर है, पक्का, ओके। अब और एक रिजल्ट, ये रिजल्ट मेरे बच्चों के दिमाग में फिट हो चुका है। अब नेक्स्ट रिजल्ट देखो, ये हमने पैरेललोग्राम लॉ में a बार और b बार ये होगा, तो इसका रिजल्टेंट मीन्स इसी पॉइंट में से निकलने वाला डायगोनल, और उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये रट लिया था, ये और नो यार, प्रूफ भी कर लिया था। एंड डायरेक्शन मतलब क्या, ये अल्फा का फॉर्मूला कैसे मिलता था, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अब किसी ने पूछ लिया क्लास कि ये tan अल्फा ठीक है, बट tan बीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो हमने tan बीटा का फॉर्मूला डिराइव नहीं किया था, इज दैट क्लियर टू यू, बट tan बीटा का फॉर्मूला डिराइव करने की भी जरूरत नहीं। देखो यहां पे ये विथ रिस्पेक्ट टू a बार था, एंगल अल्फा रिजल्टेंट के बीच में, तो हमें क्या मिल गया था क्लास, b sin थीटा, तो विथ रिस्पेक्ट टू a बार था, तो हमें क्या मिला, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू बीटा, तो विथ रिस्पेक्ट टू b बार चाहिए, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, a बार था तो b sin थीटा आया था, तो b बार रहेगा तो a sin थीटा आ जाएगा, मतलब b की जगह पे a करना है, a की जगह पे b करना है, दैट्स इट। तो b की जगह पे a करेंगे तो a sin थीटा अपॉन a की जगह पे b करना है तो b प्लस a cos थीटा। सो दिस इज व्हाट अवर फाइनल आंसर। तो ये अगर आता है तो ये ऑब्वियसली आना चाहिए ना। तो कितने सारे बच्चे मालूम है बीटा जब पूछते हैं विथ रिस्पेक्ट टू b बार वाला एंगल पूछते हैं तो उनको लगता है कि सर ने सिखाया ही नहीं, टीचर ने हमारे सिखाया ही नहीं। अरे टीचर ने सिखाया है बॉस, आपके टीचर का नहीं पता बट मैंने तो पक्का सिखाया। इज दैट क्लियर टू यू? सो क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो ऐसे कुछ भी पूछा तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसके बाद वाला रिजल्ट आपको दूंगा ना तो आप नीट के भी 2-4 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर दोगे। क्लास कितनी बार आ चुके हैं, इनफैक्ट जेई में भी इसका एप्लीकेशन हुआ है, डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन नहीं बट नीट में तो यही का सेम डिक्टो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया। तो देखो क्लास केस क्या दिया, यही पैरेललोग्राम लॉ बट ये ए बार का मैग्नीट्यूड एंड बी बार का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, दैट इज व्हाट ए। तो ये गिवन कंडीशन है। अब केसेस ले रहे हैं, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन देम ना, ए बार एंड बी बार के बीच में का एंगल इज थीटा। सो अब केस नंबर 1 है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। अब 0 डिग्री मतलब क्या होगा क्लास, थोड़ा सा ड्रॉ करके देखेंगे। 0 डिग्री मतलब क्या होगा, ए बार एंड बी बार सेम डायरेक्शन में होंगे, यस और नो क्लास। देखो ए बार एंड बी बार सेम डायरेक्शन में, सो ए बार एंड बी बार सेम डायरेक्शन में, तो इनकी एडिशन क्या होगी, ए प्लस बी, लेंथ दुगनी हो जाएगी ना, यस और नो। तो दिस इज व्हाट ए बार प्लस बी बार, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। तो यही तो दिख रहा है क्लास। अब आप बोलोगे डायरेक्टली कैसे लिखा, तो चलो हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए बार प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड क्या था, आर बार का मैग्नीट्यूड ना, दैट इज व्हाट फॉर्मूला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1, तो थीटा यहाँ पे 0 था ना, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो थीटा इज इक्वल टू 0 होता है, तब क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
बट सुनो, ये a प्लस बी होल का स्क्वायर है, सो ये a प्लस बी होल का स्क्वायर रूट के अंदर, तो a प्लस बी मिलेगा। बट यहाँ पे गिवन क्या है, a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a, मतलब क्या आंसर आ जाएगा 2a। सो थीटा इज इक्वल टू 0 पे आंसर क्या आ जाएगा 2a। इज दैट क्लियर टू यू? बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो a प्लस a ही होने वाला है। सो ये केस मेरे हर एक बच्चे को समझाया, मैंने डायग्राम भी निकाल के दे दिया है। अब सेकेंड केस क्या है, cos 60, मतलब ये एंगल 60 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ab व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब आप ना वीडियो को पॉज कर करके आप अपने नोट्स बनाओ, मैं हर बार लिखते नहीं जाऊंगा। सो यहाँ पे cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 गेट कैंसल, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बट b इज इक्वल टू a, तो ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब क्या मिलेगा √3 टाइम्स a। वही तो लिखा है √3 टाइम्स a। आर यू रियली गेटिंग मी? मैं बोल रहा था ना कि जेई में इसका यूज हुआ है, तो ये रिजल्ट्स बहुत बार जेई में यूज होता है क्लास, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में बहुत बार ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। क्लियर है? ओके। देन थीटा इज 90, तो यहाँ पे अब 90 हो जाएगा, तो cos 90 कितना होता है क्लास 0, तो ये 0 इंटू एनीथिंग इज 0 हो जाएगा पक्का, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट यहाँ पे b इज इक्वल टू है, तो √2 टाइम्स है, बिकॉज 2 टाइम्स a स्क्वायर रूट के अंदर है, तो √2 टाइम्स a आएगा। देखो ना क्लास 180, cos 180 -1 होता है, तो ये क्या बन जाएगा -1 इंटू 2ab इज -2ab, तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab, a माइनस बी होल का स्क्वायर का फॉर्मूला है, बट a इज इक्वल टू b है, तो ये तो 0 आने वाला है। देखो 0 आ चुका है। अब लास्ट वाला सबसे फेवरेट, जेई नीट को बहुत पसंद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। क्या बोला है, प्यार से सुनो, हाँ प्यार से सुनो, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, आप सिर्फ फोकस करो क्लास। ए बार एंड बी बार के बीच में 120 डिग्री एंगल है, ये मेरा ए बार, ये मेरा बी बार। ए बार एंड बी बार के बीच में 120 डिग्री एंगल है। इस बी बार को मैंने उठा के यहां पे लेके आया, चलेगा? सो ए बार एंड दिस इज व्हाट बी बार, तो रिजल्टेंट ये आ जाएगा ना, दैट इज व्हाट आर बार। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, कैसे? ये 120 था, तो ये भी 120 होगा, तो ये 60 होने वाला है। यस और नो क्लास? आर यू रियली गेटिंग मी? ए बार एंड बी बार इक्वल लेंथ के है ना, ए बार एंड बी बार इक्वल लेंथ के, तो ये ज्वाइन करने के बाद ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, तो टोटल 120 को हाफ में डिवाइड करेंगे, तो ये भी 60, ये भी 60, 60 60 60 क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो तीनों के लेंथ क्या होंगे सेम, तो इसका ए मैग्नीट्यूड, इसका ए मैग्नीट्यूड, तो रिजल्टेंट का भी ए मैग्नीट्यूड ही होगा। देखो ए ही आया है। ये हो गया लॉजिकल मेथड या ग्राफिकल मेथड, ओके नो। अब आपको फॉर्मूला से भी बता देता हूं, देखो क्लास क्या था, आर बार का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था क्या, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 120 ना। अब cos 120 ASTC रूल से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो -1/2 आ जाएगा, ओके। और ये 2 गेट कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल टू ए, तो ये क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये माइनस ए इंटू ए इज ए स्क्वायर गेट कैंसिल, रूट ऑफ ए स्क्वायर इज ए। देखो ऐसे करो या वैसे करो, आपको क्या आने वाला आंसर ए आने वाला है। कब? जब थीटा उनके बीच में कितना है बेटा 120, ए बार एंड बी बार के बीच में एंगल 120। अब यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे होता है, देखो क्लास, हाँ प्यार से सुनो, प्यार से। वो नॉर्मली कॉम्पिटिटिव में कैसा क्वेश्चन पूछते हैं मालूम है, दिस इज व्हाट यूनिट वेक्टर, दिस इज अनदर यूनिट वेक्टर, और इनका रिजल्टेंट भी यूनिट वेक्टर ही है, ओके नो। यूनिट वेक्टर मतलब ये ए कैप है, ये बी कैप है, और ये आर कैप है, तो ये तीनों यूनिट वेक्टर है। मतलब क्या, तीनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, यूनिट वेक्टर मतलब 1 होता है, तो मैग्नीट्यूड तीनों के सेम है, मतलब वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, यस और नो।
और तब वो पूछते हैं कि बाबा ए बार मतलब ये फर्स्ट वेक्टर एंड सेकेंड वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ना ये यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर, तो ये क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, तो ये 60 60 60 होगा। तो ए बार एंड बी बार या ए कैप एंड बी कैप के बीच में एंगल कितना होगा, तो 60 बोल देते हैं। ये बहुत ही रॉन्ग है। देखो क्लास, एंगल किसी दो वेक्टर के बीच में अगर हमें मेजर करना है तो उसका टेल जो होता है ना वो कॉमन आना चाहिए। मतलब क्या, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों टेल के सेम होने चाहिए। आर यू गेटिंग मी? इसको मैं यहाँ पे नहीं रख सकता और इसका एंगल नहीं मेजर कर सकता। इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगा और दोनों के टेल में ज्वाइन करूंगा, देन मैं एंगल मेजर करूंगा। आर यू गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? तो ये सब मैंने क्यों बताया? देखो क्लास, यहाँ पे ए कैप एंड बी कैप के बीच में का एंगल चाहिए, तो ये ए कैप एंड दिस इज व्हाट बी कैप। तो इस बंदे को यहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए ना, तो ही टेल को टेल से ज्वाइन कर देंगे। तो ये मुझे फिगर कैसे दिखेगा, ये ए कैप एंड दिस इज व्हाट बी कैप। तो ये एंगल मुझको चाहिए ना क्लास। ये 60 था, बरोबर है, तो ये कितना होगा 120 डिग्री। तो आंसर 120 डिग्री आने वाला है क्लास। एंड बहुत सारे बच्चे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल दिखता है इसीलिए वो क्या बता देते हैं, 60 डिग्री का ऑप्शन चूज करते हैं। तो ये मिस्टेक मेरे बच्चे तो नहीं करेंगे क्लास, बिकॉज दे नो दैट कि थीटा 120 होता है तो ही आंसर ए मिलता है। तो ये यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड तीनों का सेम है, मतलब ए बार एंड बी बार के बीच में एंगल 120 डिग्री होगा, 60 डिग्री नहीं आएगा। क्लियर है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस मेरे बच्चों को समझे। अब बहुत ही सिंपल स्टेट बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस है, तो वो भी देख लेते हैं। फाइंड अ वेक्टर दैट शुड बी एडेड टू द सम ऑफ द, ये एक वेक्टर दिया है, ये एक वेक्टर दिया है, टू गिव ए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। अब आपको अगर लेक्चर 1 याद है तो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस हम आई कैप से दिखाते हैं, यस और नो क्लास। यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस जे कैप से दिखाते हैं, एंड यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस हम के कैप से दिखाते हैं। तो ये आई जे के मतलब क्या वो समझ में आ गया? ओके। सो इन दो वेक्टर में एक नया वेक्टर हमें ऐड करना है जिससे रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, आई कैप मिलेगा। आई कैप क्यों मैंने बोला, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस मतलब आई कैप। तो मैंने देखो ना इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा, दिस वेक्टर प्लस एक अननोन ले लिया, दैट इज व्हाट पी बार इज इक्वल टू आई कैप। तो पी बार को सिर्फ यहां पे रखा, बाकी सबको ऐड करके वहां पे लेके गया। तो कैलकुलेशन कर देंगे, ये पूरा टर्म वहां पे चला जाएगा, तो आई -6 टाइम्स आई कैप, तो ये -5 आई कैप। ये 2j कैप है वो वहां पे चला जाएगा, तो -2j कैप। ये माइनस के कैप है तो वहां पे तो प्लस के कैप। सो दिस इज व्हाट थर्ड वेक्टर जो हमने इसमें ऐड कर दिया, तो हमें यूनिट वेक्टर आई कैप मिलेगा। इज दैट क्लियर टू यू? सो कुछ दम नहीं था इसमें। अब देखो क्लास, फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर दिस एंड दिस। इनका रिजल्टेंट पहले निकाल देंगे, तो आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। तो इनकी एडिशन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 + 1 मतलब 4 आयोटा, -5 + 4 इज -j कैप, और k +1 - 2 मीन्स -k कैप। तो ये हो गया रिजल्टेंट। अब हमें रिजल्टेंट नहीं चाहिए, यूनिट वेक्टर अलोंग दैट रिजल्टेंट। तो यूनिट वेक्टर का पहले डेफिनेशन सुनो। ए कैप इज इक्वल टू क्या था, ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे ए बार प्लस बी बार को मैंने आर बार बोल दिया, तो आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर क्या आया था, तो ये वैसे के वैसे लिखा, और उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो स्क्वायर रूट में आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है 4 का स्क्वायर, प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर, प्लस के कैप का कोएफिशिएंट क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 + 1 + 1 तो √18। तो √18 को हम 9 × 3 रूट के अंदर, तो 9 का रूट क्या होता है 3, तो 3√2 ऐसे लिख सकते हैं क्लास, यस और नो। तो ये मैग्नीट्यूड अपॉन में लिखा, दैट इज व्हाट आवर यूनिट वेक्टर अलोंग
रिजल्टेंट ऑफ ए बार एंड बी बार। ए बार एंड बी बार से जो रिजल्टेंट मिल रहा है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, तो ये होगा। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का अच्छी तरह से समझा है क्लास? ओके, नेक्स्ट देखो, टू फोर्सेस F1 एंड F2 ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, 10 न्यूटन के फोर्सेस है F1 F2 आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 60 डिग्री, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 60 डिग्री, मतलब ये ऐसा है और ये ऐसा है, 10 न्यूटन 10 न्यूटन और बीच में एंगल है 60 डिग्री, यस और नो। सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ इट। अभी देखो ये तो हम डायरेक्टली पैरेललोग्राम लॉ से बड़ा सा एक्सप्रेशन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वो फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं, बट मेरे बच्चे होंगे एंड MCQ का क्वेश्चन है तो बिना कुछ भी सॉल्व नहीं करने का डायरेक्ट आंसर देंगे क्लास। कैसे? देखो F1 F2 क्या है, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, मतलब दोनों सेम मैग्नीट्यूड के लिए क्या केसेस था, ए बार एंड बी बार का मैग्नीट्यूड सेम होगा एंड उनके बीच में एंगल कितना है, 60 है, तो 60 है तो आंसर क्या होता है, √3 टाइम्स ऑफ दैट मैग्नीट्यूड, तो √3 टाइम्स ऑफ 10, 10√3 इज द आंसर, दैट्स इट, खत्म क्लास। 2 सेकेंड भी नहीं लगेगा, क्वेश्चन रीड करने को जितना टाइम लगा है ना उससे पहले तो हमारा आंसर आ चुका है। इज दैट क्लियर टू यू? सो इन दिस फैशन मैंने बहुत सारे केसेस अभी कवर कर लिए, तो आपको अच्छे लगे तो प्लीज कमेंट भी करो एंड कुछ आपको ऐड भी करना था इसमें तो वैसे कमेंट कर देना, कोई इशू नहीं है क्लास। ये सेशन हमने क्यों लिया था, क्योंकि इसके बाद हमें देखना है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ये ऑपरेशन देखेंगे और बाद में प्रोडक्ट में स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, तो ये सारे चीज़ें थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसके पहले हमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल बैकग्राउंड भी आना चाहिए ना, सो इसीलिए हमने ये सारे क्वेश्चंस अभी डिस्कस कर लिए। सो होपफुली आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।